हेलो माय यूट्यूब फैमिली, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। मैं हूँ रुचि। तो अभी जो है लगभग शाम के बज रहे 4:30 और मैं यहाँ पे आ गई थी चाय बनाने के लिए, क्योंकि आशी जो है ना दोपहर में सोई नहीं थी। वो बहुत मुश्किल से ही सोती है, और अगर एक बच्चा सो रहा हो दूसरा नहीं सो रहा हो तो फिर आप तो रेस्ट कर ही नहीं सकते हो। बाबू जो है वो सो गई थी, तो मैंने कहा चलो चाय बना के पी लेती हूँ, और जो भी शाम के काम होते हैं ना वो मैं स्टार्ट कर देती हूँ। पानी तो वही 5:30 बजे के बाद ही आता है, वो भी कभी आता है कभी नहीं आता है। तो बाकी के जो काम है वो तो मतलब कि कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे आशिक को फिर मैंने नमकीन, उसका जो शाम का रूटीन रहता है वो दे दिया था, और फिर यहाँ पे बनाई थी मैंने मेरे लिए चाय। और फिर हम लोग आ गए थे रूम में। बाबू यहाँ पे सो ही रही है। ये ना सोती है तो फिर जल्दी उठती नहीं रहती है, और आशिका मतलब दोनों का ना उल्टा हो गया है। पहले आशिका ऐसा था कि बहुत जल्दी सो जाती थी, मतलब कि तुरंत ही सो जाती थी, टाइम नहीं लगता था सुलाने में, और अच्छे से सोती थी। पर अभी क्या है कि ये बिल्कुल ही नहीं सोती रहती है, और बाबू जो है सो जाएगी और अच्छे से नींद रहती है, उसको आती है। तो यहाँ पे फिर मैंने चाय पी। उसके बाद ना मटर जो लेके आए थे तो अभी तक रखा ही था, तो मैंने सोचा बैठ के छील लेती हूँ चाय पीते पीते। और बच्चों को ना मटर छीलने में बहुत मज़ा आता है। अभी जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ना, तो मैं जब मटर लेके आती हूँ तो मैं कभी नहीं छीलती हूँ, मैं दोनों बच्चों को दे देती हूँ और दोनों बैठ के आराम से छीलते रहते हैं। पिछले साल के वीडियोस देखिएगा, मतलब मैं हमेशा ऐसे ही करती थी। बच्चों को क्या रहता है ना कि उन्हें कुछ ऐसे काम दे दो ना तो वो उसके साथ बिज़ी भी रहते हैं और बदमाशी भी कम करते हैं। पर अभी मटर बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही थे, तो मैंने सोचा मैं और आशी मिल के छील लेते हैं। और आशी को ना मतलब मटर बहुत पसंद है। छीलती है ना तो वो एक दो दाना डालेगी, बाकी जो होते हैं वो खा जाती। अभी देखना, अभी भी वो एक दाना डाल रही थी, एक खा रही थी, एक डाल रही थी, एक खा रही थी। तो बच्चे जो है ना मटर खाना बहुत पसंद करते हैं, और अभी आते भी एकदम मीठे मीठे से हैं। तो उसके बाद फिर टाइम हो गया था मेरी शाम की पूजा का। तो मैं शाम के लगभग 6:30 बजे के बाद करती हूँ पूजा। तब तक अंधेरा हो जाता है, मतलब कि शाम ढलने के बाद ही मैं करती हूँ। और गर्मियों में तो काफ़ी ज़्यादा लेट ही अंधेरा होता है, अभी ठंड है तो फिर भी 6 साढ़े 6 बजे के बाद ही होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा लेट होता है, और कानपुर और दिल्ली में ना मतलब कि बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30 से 6 बजे तक जो है अंधेरा हो जाता है। तो फिर यहाँ पे पूजा करने के बाद ना बच्चों को मैंने होमवर्क के लिए बिठाया था, और इधर जो है मुझे ये मलाई लगभग एक हफ्ते से ज़्यादा ही हो गई थी इस बार, तो मुझे क्या बोलते घी भी निकालना था। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई थी कि साथ के साथ दोनों काम कर लूँगी। इधर बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं तो उन्हें भी देखती रहूँगी, और इधर मैं घी भी बना दूँगी। और यहाँ पे ना आशी बाबू को स्कार्फ बांध रही है। उसे जैसे भी आता था उसने बांध दिया था, और फिर मैं लग गई थी इसे निकालने में। थोड़ी सी मेहनत ज़रूर लगती है, पर इससे ना क्या होता है घी बहुत ही अच्छे से निकल जाता है। और अब जो है मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि मैं जैसे डेली निकालती हूँ ना मलाई, तो मैं उसे उसी टाइम फेंट लेती हूँ चम्मच से। थोड़ा थोड़ा रहता है, तो क्या होता है ना जैसे अभी मैं कर रही थी तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं लगी। थोड़ी सी ही में ये निकल गया था, बन गया था। और अब क्या होता है कि मेरे जो भी दिन के एक्स्ट्रा काम होता है ना वो मैं शाम को ही करती हूँ, क्योंकि दिन में मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है। शाम को ही रहता है कि थोड़ी सी मैं फ्री रहती हूँ, तो मैं कर लेती हूँ, या तो बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते ही मैं कर लेती हूँ। तो ये जैसे बैठे बैठे काम करने होते हैं ना, तो मैं यहीं पे बच्चों के साथ दोनों चीज़ें एक साथ कर लेती हूँ। और अगर किचन का काम हुआ तब तो फिर मतलब कि बच्चों को पढ़ाने के बाद फिर जब मुझे टाइम मिलता है तभी जाके मैं करती हूँ। तो यहाँ पे ढेर सारी मलाई निकल गई है, और इसे मैंने अच्छे से धो लिया था यहाँ पे एक बार लास्ट, और मैं धो ले रही हूँ। और आज है मतलब कि मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो आज बच्चों की छुट्टी है, तो इस वजह से आज मैं कितनी भी कोशिश करूँगी ना तो बीच बीच में बच्चों की आवाज़ जो है वो आती ही रहेगी। एक बार किसी ने कमेंट किया था कि दी आप क्या स्क्रिप्ट लिख के फिर वॉइस ओवर करते हो या फिर अपने मन से करते हो? तो मैंने वैसे तो जवाब दे दिया था कि मैं अपने मन से करती हूँ, पर मुझे समझ में नहीं आता स्क्रिप्ट लिख के कैसे करेंगे वॉइस ओवर, क्योंकि मैं जब करती हूँ ना तो मुझे लगता है कि मैं आप लोगों से बात ही कर रही हूँ जब भी, या फिर मैं जो चीज़ अभी कर रही हूँ वो चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अभी आप लोगों से बात ही कर रही हूँ। तो वो चीज़ स्क्रिप्ट लिख के फिर मतलब मुझे नहीं लगता हो पाएगा, और वो जो फीलिंग होती है ना एक दूसरे के साथ शेयर करने वाली, वो नहीं आ सकती है। और इसी वजह से ना मैं हमेशा वॉइस ओवर जो है मैं अकेले में ही करती हूँ। मतलब हस्बैंड रहता है ना तब भी मैं उनके सामने भी नहीं करती हूँ, और बच्चे रहते तब भी मैं ठीक से नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि फिर ना दिमाग इधर उधर जाता रहता है। तो यहाँ पे फिर मैं आ गई हूँ किचन में क्योंकि बच्चों के सामने फिर नहीं हो पाता है वॉइस ओवर। इधर बच्चों का होमवर्क वगैरह कराने के बाद ना मैंने सोचा कि मैं ये
घी जो है बना ही लेती हूँ, नहीं तो फिर पहले मैंने सोचा कि कल सुबह कर लूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, जो काम हो जाता है वो हो ही जाता है। तो फिर मैंने कढ़ाई में डाल दिया था मलाई को, और ये देखिए यहाँ पे ढेर सारी घी निकल गई है, और इसमें जो वो डारी निकलती है ना, बहुत थोड़ी सी ही निकलती है। तो घी बन गई है। जब तक ये हल्की सी ठंडी होगी ना, तब तक फिर मैं ये जो है प्याज और मिर्च का अचार बना लेती हूँ। ये वीडियो मेरा 1-2 दिन पहले का ही है, और एक सिस्टर ने वापस से बोला था कि प्याज और मिर्च का अचार शेयर करिए, तो आज मैं बहुत बिल्कुल अच्छे से शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। तो ये जैसे ख़त्म होता है मैं वैसे ही बना करके रख लेती हूँ, और हफ्ते तक आराम से चल जाता है। ये जो मोटी वाली मिर्च होती है ना, इसी से बनाती हूँ, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा तीखी नहीं होती है और फीकी भी नहीं, मतलब ठीक ठाक होती है। तो यहाँ पे मैंने मिर्च ली है और साथ में प्याज ली है। वैसे तो प्याज जो है बहुत कम ही लेना रहता, मिर्च ज़्यादा लेना रहता है, पर क्या है ना कि आशी खाती है ये अचार, उसे बहुत पसंद है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्याज जो है मैं इस बार ज़्यादा ले रही हूँ। क्योंकि मिर्ची मिर्च रहेगा ना, तो फिर वो मतलब कि उसे बहुत पसंद है, तो वो खाएगी क्या, मिर्च तो चलो मैं खा लेती हूँ। तो आप प्याज थोड़ा कम ही लीजिए, मिर्च थोड़ा ज़्यादा लीजिए। और बस यहाँ पे मिर्च को भी मैंने मोटे मोटे में काट लिया है, और प्याज को भी हम मोटे मोटे ही टुकड़ों में काट लेते हैं फटाफट से। इसके बाद फिर यहाँ पे मैंने ले ली है एक कढ़ाई। कढ़ाई में मैं डाल दूँगी तेल, तो अचार बना रहे हैं तो तेल थोड़ा सा ज़्यादा ही जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने डाला है राई, सौंफ और जीरा। आप चाहो तो 5 फोरन भी डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हींग। हरी मिर्च डाल रहे हैं, थोड़ा सा तीखा है, थोड़ा सा मसाला रहेगा, तो हींग जो है ना वो डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है और स्वाद भी बहुत अच्छा आता है। उसके बाद यहाँ पे ये जो प्याज और हरी मिर्च काट के रखी थी मैंने ना, तो दोनों को मैं एक साथ ही डाल दूँगी, और यहाँ पे मीडियम आंच पे लगभग 5 मिनट के लिए ना हम इसको फ्राई कर लेंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं नमक और हल्दी, ताकि ये थोड़ा जल्दी पक जाए। और ये अचार ऐसा है ना कि आप मतलब बनाओ और तुरंत खाओ, आराम से इसको स्टोर भी कर सकते हो, और खाने का टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मुझे तो सिर्फ पराठे के साथ ये वाला अचार खाना इतना पसंद है ना, मुझे किसी सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं है, और बच्चे भी खाना पसंद करते हैं। सबसे अच्छी चीज़ तो यही है। तो यहाँ पे प्याज जो है ना सॉफ्ट हो गए थे, प्याज और हरी मिर्च दोनों ही थोड़े से फ्राई हो गए हैं। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाले मैं इसमें सिर्फ धनिया पाउडर डालती हूँ, जो कि मैं खुद ही घर पे बनाती हूँ, आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। आप लोगों ने नहीं देखी है वीडियो तो जाके देखिएगा, और नेक्स्ट टाइम बनाऊंगी तो फिर से शेयर करूँगी। तो यहाँ पे लगभग 2 चम्मच के करीब मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। धनिया पाउडर को भी लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मैंने चला लिया था, और उसके बाद फिर मैं इसमें डालूँगी खटाई। तो खटाई में मैं डालती हूँ अमचूर पाउडर। तीखा हमें डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हरी मिर्च डाली है तो उससे तीखा हो जाता है। अगर आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप लाल मिर्च डाल सकते हो। तो यहाँ पे फिर मैंने अमचूर पाउडर डाल दिया लगभग 1 चम्मच के करीब, और बस यहाँ पे गैस को कर देते हैं बंद। हमारा जो अचार है वो रेडी हो चुका है। सबसे लास्ट में यहाँ पे मैं डालूँ लगभग आधी नींबू, मतलब नींबू और अमचूर दोनों की खटास मिलके इतने अच्छा टेस्ट आता है इस वाले अचार का कि बस पूछो ही मत। बस इसको मिक्स कर देंगे, और 10 से 15 मिनट बाद जो है ये देखिए अचार को मैंने निकाल लिया है। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था, तो मैं इसको ऐसे ही कांच के इसमें लंच बॉक्स में शेयर मतलब कि रखती हूँ बंद करके, और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो आप लोग भी ज़रूर से बना के ट्राई करिएगा, और अगर आप लोगों ने ट्राई किया हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा ये वाला अचार। पहली बार मैंने प्याज थोड़ा ज़्यादा डाला है, क्योंकि आशी खाती है, अदरवाइज़ मैं फिर प्याज कम डालती हूँ, और हरी मिर्च जो है वो थोड़ा ज़्यादा डालती हूँ, ताकि थोड़ा ज़्यादा तीखा बने। तो यहाँ पे ना जो घी है वो भी थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, बिल्कुल ठंडा तो नहीं करेंगे, नहीं तो वो जम जाएगा। तो अब मैं इसे बर्तन में निकाल ले रही हूँ। तो जो पिछली बार मैंने निकाला था ना, वो तो डेली यूज़ में आ रहा है खाने में, तो इस वजह से इस बार इसको मैं अलग निकाल रही हूँ, नहीं तो फिर वो एक साथ ही रहेगा तो सही नहीं रहेगा। तो इससे मैंने फिर ये दूसरे वाले डब्बे में निकाल लिया है। और ये जो डारी होती है ना, ये इतनी ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में, मतलब कि चीनी डाल के खाओ तब भी, बिना चीनी के भी, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे सारा घी जो है मैंने इसमें छन्नी में डाल दिया है, और इसे मैं थोड़ी देर ऐसे ही छोड़ दूँगी, ताकि अच्छे से घी जो है नीचे आ जाए, टपक जाए। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ना आज हम लोग डिनर बहुत जल्दी हम लोगों ने कर लिया था, लगभग मुझे लग रहा है 7:30-8 बजे तक कर लिया था। इतनी जल्दी तो कभी नहीं करते हैं, 9 बजे के बाद ही करते हैं। तो फिर मैंने सोचा दूध भी गर्म करके बच्चों को दे देती हूँ, ताकि बच्चे थोड़ा जल्दी सो जाए। आशी क्या है ना कि मतलब दोपहर में सोई नहीं है, तो वो जल्दी ही सो जाएगी, तो इस वजह से मैंने सोचा खाना थोड़ा जल्दी खिला देती हूँ, नहीं तो फिर खाना और दूध जो है ना दोनों एकदम एक साथ हो जाता है ना, तो फिर वो सही नहीं है, इस वजह से। तो दूध गर्म कर रही थी, फिर मुझे याद आया कि ये जो डारी थी ना, वो तो ना तो मैंने बच्चों को ही दी, ना मैंने खाई थी। तो मैंने कहा चलो अभी मैं मतलब बच्चों को भी खिला दूँगी, मतलब हम लोग खा लेंगे।
तो ये देख रहे हैं बहुत ही थोड़ा सा था वैसे तो बस इसमें मैं थोड़ा सा चीनी ऐड करूँगी, लगभग 1 चम्मच के करीब। ये खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। अभी थोड़ा सा मैंने इसको गर्म कर लिया था क्योंकि ठंडे होने पे ना वो एकदम जो इसमें घी था ना वो जम गया था। इधर बच्चों ने क्या किया ना, ये जो तेल मैं इन लोगों को डेली मालिश करती हूँ उसमें पानी डाल दिया है। मतलब इतनी बदमाशियाँ करते हैं ना कि क्या बताऊँ मैं। तो फिर वापस से मैं दूसरा तेल उसको फेंक के दोबारा गर्म करके लेके आई थी। और कल वाले वीडियो पे आप लोगों के बहुत बहुत सारे आप लोगों ने बताए थे बच्चों को लेके नुस्खे कि मतलब करिए ताकि बाबू ठीक हो जाए। तो वैसे तो मैं बहुत सारी चीज़ें कर भी रही हूँ सच बताऊँ तो, जैसे कि अदरक और शहद है तो ये तो मैं उसको देती हूँ। फिर मैंने तेल बनाया है तो मालिश करती हूँ। और यहाँ पे ना ये मुझे उठ के बता रही है कि मुझे ऐसे मालिश करो देख लो ये बार बार मेरे को उठ के बता रही है कि मेरे को ऐसे ऐसे मालिश करो। मतलब कि बच्चे ना आजकल सच में क्या ही बताऊँ, इतने ज़्यादा समझदार हो गए ना कि हमारे में भी इतनी समझ नहीं है। तो वो सारी चीज़ें कर रही हूँ। और कल एक और सिस्टर ने कमेंट किया था कि लहसुन की माला पहनाओ, तो ये मुझे भी याद है कि बचपन में जब हम छोटे थे ना तब पहनाई जाती थी। तो उससे कहते कि कफ सोख लेता है। तो मैं धीरे धीरे करके सब चीज़ें जो है वो ट्राई करूँगी ताकि जल्दी से ठीक हो जाए। और फिर ये भी है बच्चों का कि वो मानते नहीं हैं। अब देखो अभी स्कार्फ पहनाया था आशी ने और इसने उतार के फेंक दिया। सॉक्स तो चलो अभी पहनने लग गई है बट स्कार्फ वगैरह नहीं पहनती है। और इसको पानी से इतना प्यार है ना तो वो कहीं ना कहीं से पानी छू लेती है या तो छत पे भाग जाते हैं। अब मैं किचन में रहती हूँ ना तो वो लोग हवा में चले जाते हैं। तो इन सब वजह से भी शायद वो जो है ना ठीक नहीं हो पा रही है। पर मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि एक एक करके करूँ। पता नहीं है कब कौन सी चीज़ जो है वो काम आ जाए। और बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो काम में परेशान, तो फिर खुद भी दिमाग ख़राब होता है कि इतना करने के बाद भी जो है बच्चे बीमार ही चल रहे हैं। और जैसे कि मान लो मेडिसिन वगैरह आप लोग बता दो तो वो देखिए हर किसी को हर चीज़ सूट नहीं करती है। तो मेडिसिन तो मैं नहीं देती हूँ बट हाँ जो घर की मतलब चीज़ें होती हैं तो वो करने में तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आशी को उसके बाद यहाँ पे मैं करी थी मालिश। और ये तो बिल्कुल ही मालिश नहीं कराती रहती है, अगर थोड़ा सा भी करो ना तो बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है। तो जब तक आशी की मालिश करी हो तब तक आप लोग बाबू का डांस देख लीजिए। यहाँ पे पता नहीं कौन से गाने पे कर रही थी डांस, बहुत अच्छा कर रही थी। और अभी मालिश भी करी है ना तो थोड़ी सी ज़्यादा ही फुर्ती आ गई है। तो बस अभी बच्चों को दूध वगैरह पिलाया है और अभी मतलब दवाई तो दे दी थी। आज मैंने सोचा ना कि मैंने कहीं पढ़ा था कि जो काली मिर्च होती है ना तो उसे कूट के और फिर शहद के साथ देना चाहिए। तो आज मैंने वो दिया है। और उसके अलावा फिर यहाँ पे मैंने भाप भी लगाया था तो बाबू को लगा दिया था, इसमें थोड़ा सा बचा था तो फिर मैंने आशी को भी लगा दिया। इसे हल्की सी है, इतनी नहीं है, बाबू को थोड़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है। और बस इसके बाद फिर हम लोग सो जाएंगे। तो कैसा लगा आज का ब्लॉग बताइएगा कमेंट में। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को करिएगा लाइक, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और बाबू यहाँ पे बिस्तर पे ना ये अपने खिलौने के साथ खेल रही है। बिस्तर पे चलेगा वो।